हाँ बच्चों, आवाज आवाज सब चकाचक। गुड इवनिंग। इन्होंने टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो बोला था और मैंने नहीं बनाया, तो मेरे को डांट पड़ रही है कि आपसे बोला था टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो बनाने के लिए, आपने नहीं बनाया। ऐसा क्यों किया आपने? डांट लो भाई। अब नहीं बनाया तो नहीं बनाया, क्या करे। सर ड्रॉपर एसआरजी में कैसे एडमिशन होगा? आओ और एडमिशन ले लो, ऐसे होगा। कैसे? अबे एडमिशन कैसे होगा यार? आओ यहाँ पर एडमिशन ले लो। फॉर्म हम रख लगाया इसके नीचे, फॉर्म लगा हुआ है यार इस वीडियो में नीचे, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टिप्स एंड ट्रिक्स में क्या सुनना चाहते हो बे, ये तो बताओ। टिप्स एंड ट्रिक्स किसकी? टिप्स एंड ट्रिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स तो हजारों होती हैं यार। बना देंगे बे, बना देंगे, रो मत, बना देंगे। नेक्स्ट वीक बना देंगे पक्का। रो नहीं बे, बना देंगे, कह तो रहे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ भाई, लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था। अच्छा, फॉर्म भर दिया पर अभी तक कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तुम एक काम करो, आ, क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो यार। एक लिंक मैंने बोला था, एक मिनट रुको जरा। एक टेलीग्राम का लिंक मैंने बोला था एक वीडियो में। एमबी सर, पता नहीं क्या था यार, एमबी सर सपोर्ट, ऐसा एक टेलीग्राम का ग्रुप है। उस पे ना अपना कांटेक्ट नंबर और अपनी इंक्वायरी भेज दो बेटा कि तुम्हें एडमिशन चाहिए, मैं करवाता हूँ, चिंता मत कर, ठीक है। सर लास्ट 4 मंथ है, सिलेबस कवर हो जाएगा ना बे? पता नहीं यार, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। करेंगे यार, करेंगे, चिंता, कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं भाई। आ, ये ओ, और यहां से v वेलोसिटी से एक पार्टिकल को फेंका, m मास का पार्टिकल था, थीटा एंगल पर फेंका था, और t बराबर 0 पर फेंका था, ठीक है। यहाँ पर g है, ये क्वेश्चन था, और आपसे पूछा था एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट o क्या होगा, एज्यूमिंग दिस एक्सिस एज x एक्सिस एंड दिस एज y एक्सिस। अगर आपको याद है तो कितने लोगों ने ये क्वेश्चन किया है, जल्दी बताइए, कितने लोगों ने किया है ये, जल्दी बताइए, बता दो दी यार नीट के लिए। हाँ हाँ, वो पर्सनल आईडी है, मुझे पता है, वो ग्रुप नहीं है बेटा, पर्सनल आईडी है। तो तभी तो उसमें तुम मैसेज भेज सकते हो, तुम भेजो मैसेज, मैं देख लूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। उस पर भेजो अपना नाम और अपनी डिटेल्स वगैरह भेजो, मैं करता हूँ। एक मिनट का मुझे समय देना, मैं यहाँ पर दरवाजे वगैरह बंद कर दूं, थोड़ा सा एसी काम नहीं कर रहा। हाँ भाई, ये क्वेश्चन किसने नहीं किया वो बताओ। बताया तो था, एससीवी बे, एससी वर्मा कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बुक है।
ये क्वेश्चन किसने नहीं किया जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन या किसने किया? यार तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन के बारे में बताओ। क्वेश्चन किया नहीं है नालायकों, और आगे मुंह उठा करके क्लास करने हैं, गलत बात है बे। देखो जरा ध्यान से, एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए किसी टी टाइम पर हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी बच्चों, किसी टी टाइम पर, और ये इनिशियल वेलोसिटी यू ले लेते हैं, ठीक है। तो टी टाइम पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल यू एक्स और एक वर्टिकल यू वाई। यू एक्स जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, पता है तुमको ये बात, वो यू कॉस थीटा के बराबर होगा। और जो वी वाई, वी एक्स बोल देते हैं, यू एक्स भी क्यों बोल रहे हैं यार, वी एक्स और वी वाई, और वी वाई जो है वो कितना होगा बच्चों, u साइन थीटा माइनस जी टी। वाई एक्सेस के लॉन्ग 1D की इक्वेशन लगा दो, ये आ गया वी वाई। चेक करो, चेक कर लो, ठीक है। तो इसके वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास आ जाएगा। क्या बोलना चाह रहे हो भाई? सर आई एम करेंटली डूइंग फ्रॉम एजी सर रिकॉर्डिंग and doing homework as well, and my prep is going very good as I started early. I will come to Kota in 11th and will give test for Asaji there. Okay, good. Bhomik, बहुत बढ़िया. Can I have my dummy school in my home state itself and prepare in Kota in 12th? और I have to take school there. यार स्कूल यहाँ पर एडमिशन लेने से बहुत आराम रहता है बच्चा, बहुत ज़्यादा आराम रहता है, नहीं तो क्या है कि वो आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। एक रिक्वेस्ट है लेक्चर के लिए, सर प्लीज स्टार्ट 12th आफ्टर ग्रेविटेशन पुलिस सर हैज कवर। ठीक है कर देंगे, ओके सर ठीक है। भौमिक अभी माइक वाली प्रॉब्लम सही हुई कि नहीं हुई ये बताओ, तुम ही तो थे माइक वाली प्रॉब्लम के लिए बोल रहे थे, एक बार चेक करके बताना मेरे को बेटा, ठीक है, मैंने बोल रखा है। तो इसकी वेलोसिटी वेक्टर लिखते हैं, वी वेक्टर बराबर यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, ठीक है। ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। ठीक, इसके बाद अब ये आ गया, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर, क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन क्या बताई है, एल बराबर एम आर क्रॉस वी, ये बताइए ना, एल बराबर एम आर क्रॉस वी, ये डेफिनेशन बताइए बच्चों, ठीक है। स्कूल और कोचिंग बहुत आसानी से मैनेज हो जाएगा बेटा, चिंता मत करो, स्कूल्स का पार्ट भी हम ही लोग पढ़ाते हैं इसलिए मैनेज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बुक्स फॉर जेई फिजिक्स बताया था, एससीवी और एनसीईआरटी रोडो। Last year class were interactive and go, and AG sir also said to do from recording and do homework. He said he will take doubt session regularly from October. सर ने बहुत बार बताइए है, एससीवी बहुत बार बताइए, सही कह रहे हो भाई। आर पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर के लिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, इसका वाई पता होना चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, बोलो कितना, टी टाइम बाद यू कॉस थीटा कांस्टेंट है, तो ये हो गया टी यू कॉस थीटा इनटू टी, ये हो गया आई कैप। चलिए वाई, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब ये है कि वाई के अलोंग जो है 1D मोशन मानते हुए टी टाइम बाद वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 1D मोशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कहेंगे, एक पार्टिकल को यू साइन थीटा से फेंका गया है, इसका नीचे की ओर एक्सेलरेशन जी है, बताइए टी टाइम में कितनी हाइट होगी, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, हम बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू यू टी टाइम बाद यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और जे कैप, ये आ गया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला लगा दीजिए, एम आर क्रॉस वी। क्या क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है आपको? नहीं आता है तो बता दीजिए भाई, लेकिन आना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट आ गया एम आर क्रॉस वी यू कॉस थीटा, या इसको लिखने की क्या जरूरत है, ऊपर तो लिख ही दिया, सीधा सीधा इसकी वैल्यू लिखते हैं ना भाई। तो एल की वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट में आई कैप का आई कैप के साथ 0 हो गया, अब आई कैप का जे कैप के साथ, आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप के बराबर होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, यू कॉस थीटा का पूरी इक्वेशन में, तो ये क्या आएगा बच्चों, यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू टी
और ये आएगा के कैप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां तक आया। माइनस हाफ जी टी स्क्वायर भी यहीं लिख लेते हैं ना यार, के कैप बाद में लगा देंगे, ये ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो आ गया यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा टी, और ये टी आ गया। ठीक है, अब इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यू कॉस थीटा जी टी स्क्वायर बाई 2 इंटू के कैप, ये आया। चेक कर लीजिए ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक, अच्छा, अब दूसरा वाला आई कैप क्रॉस जे कैप हो गया। अब जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप तो जीरो हो जाएगा बच्चों। जे कैप क्रॉस आई कैप पढ़ा है आपने, जे कैप क्रॉस आई कैप किसके बराबर होता है? जे कैप क्रॉस आई कैप उल्टा, जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप के बराबर होगा ना। तो माइनस साइन के साथ इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, तो कितना आएगा? माइनस यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू टी के कैप। ठीक है, वो तो के कैप बाद में लगा देंगे अपन, अभी इसको ब्रैकेट के अंदर रखता है। ठीक, और इसका फिर अंदर वाले से मल्टीप्लाई, क्या आएगा? माइनस जी टी स्क्वायर यू कॉस थीटा, ये आएगा जी टी स्क्वायर यू कॉस थीटा, ये आ गया इंटू के कैप। चलिए ध्यान से देखिए बच्चों, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है। अच्छा, तो L की वैल्यू कितनी आ रही है चेक करिए, ये है जी टी स्क्वायर यू कॉस थीटा, माइनस और माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस। ठीक है, और ये रहेगा माइनस, ये क्या है? यू कॉस थीटा जी टी स्क्वायर बाई 2, और ये क्या है? यू कॉस थीटा जी टी स्क्वायर। तो बचा कितना बच्चों? हाफ यू कॉस थीटा इंटू जी टी स्क्वायर के कैप। ये लीजिए साहब, ये है फाइनल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू। चेक कर लीजिए, कोई डाउट आए तो पूछ लीजिए। अब थोड़ी देर में क्वेरीज वगैरह नहीं बताऊंगा, है ना, एक साथ देखूंगा। अच्छे से देख लो बच्चों, कहीं कोई डाउट आए तो पूछो। इंटू एम रह गया, सही कह रहा बच्चा तू, बिल्कुल सही कह रहा है, इंटू एम खा गया मैं, तो ये एम आ जाएगा। ठीक बात, बिल्कुल सही कही बेटा बच्चे ने बात, ऋषु ने। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़े। अब आपसे थोड़ा सा एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, सिंपल सा है, लेकिन वो क्वेश्चन क्या है देखो, अगर कोई पार्टिकल मान लीजिए स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, किसी इंस्टेंट पर मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है वो बी दे रखी है। ठीक, और किसी इंस्टेंट पर इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर यहाँ वाई एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है बच्चों, और ये भाई साहब जो है एम मास के हैं और कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट से जा रहे हैं। इस इंस्टेंट पर एट द गिवन इंस्टेंट, एट द गिवन इंस्टेंट फाइंड ओमेगा एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। चलिए शुरू हो जाइए, एंगुलर वेलोसिटी बताइए और एंगुलर मोमेंटम बताइए, फटाफट बताइए, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम।
हाँ बेटा, नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक ही शुरू करूंगा। आ गया बच्चों, आंसर आ गया? चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ओमेगा निकालते हैं। ओमेगा तो मैंने ऐसे ही पूछ दिया, एक्चुअली में मेरा मन कर रहा था, मैंने पहले पढ़ाया हुआ था आपको, तो मैंने कहा पूछ ही लेते हैं, याद है कि नहीं याद है। ओमेगा के लिए v परपेंडिकुलर चाहिए होता है, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा v नॉट कॉस थीटा। तो यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू बता सकते हैं, v नॉट कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और r की वैल्यू होगी b अपॉन कॉस थीटा, आर स्क्वायर नहीं अपॉन आर। तो यहाँ से वैल्यू आती है v नॉट अपॉन b कॉस स्क्वायर थीटा, v नॉट अपॉन b कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बोलो, L बराबर वेलोसिटी का लाइन ऑफ एक्शन ये है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस b है। तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बोलो कितनी होगी, मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो m इंटू बी इंटू वी नॉट, एम बी वी नॉट, ठीक है, एम बी वी नॉट, ये हो गया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन देखो बच्चों, तो कभी भी डायरेक्शन आप देखोगे तो r हमेशा कुछ एंगल पर ऐसे होगा और v ऐसे होगा, तो r क्रॉस v अंदर की ओर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो डायरेक्शन की बात करें तो माइनस k कैप का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये है एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू और उसका डायरेक्शन, ठीक। कोई डाउट हो तो पूछो बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इतना समझ में आ गया उम्मीद करता हूं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों अगला टॉपिक, और टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप। यहाँ रोटेशन में लंबे लंबे नाम होंगे, हेडिंग लंबी लंबी होंगी, ध्यान रखना, मैं हेडिंग लंबी लंबी डलवाता हूं। और इन हेडिंग का बहुत महत्व है, एज ए टॉपर तो बहुत ज्यादा महत्व है। अगर आप जेई में टॉप 100 या टॉप 20 या टॉप 10 के बारे में सोच रहे हैं तो इन हेडिंग का बहुत विशेष महत्व है। जब आप टीचर बन के पढ़ाएंगे घर में जाके, जो कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं, तो आप इस हेडिंग को समझेंगे बोलने के पहले कि आखिरकार ये हेडिंग कहना क्या चाहती है। तो रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, आखिरकार क्या रिलेशनशिप होती है एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क में, ये हम देखने जा रहे हैं। हमें ऐसा क्यों, हम चाहते क्यों हैं, क्योंकि हम इसलिए चाहते हैं बच्चों क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो है वो मोमेंट ऑफ मोमेंटम है, मतलब r क्रॉस p है, और जो टॉर्क है वो r क्रॉस f है। और हमें f और p में रिलेशनशिप पता है, क्या पता है कि f बराबर dp बाई dt होता है, हमें ये पता है। और हमें पता है जो टॉर्क है वो r क्रॉस f है, ठीक है, और जो L है वो r क्रॉस p है। तो हमारे दिमाग में फीलिंग आती है कि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में वैसी रिलेशनशिप होनी चाहिए जैसी f और p में है ना। तो इस जो फीलिंग आती है, इस फीलिंग को सही साबित कर देते हैं। जरा कैसे सही साबित करें, ध्यान दीजिए। तो बच्चों p की वैल्यू, एक काम करते हैं, l की वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। l बराबर क्या आ गया, r क्रॉस p, और इसको डेरिवेटिव ले लेते हैं अपनी जो फीलिंग है उसको सही करने के लिए कि कहीं ये टॉर्क के बराबर तो नहीं है। पहले हम p को लिख लेते हैं m इंटू वी, और m को ले आते हैं बाहर, ठीक है। अब निकालते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कितना आएगा बच्चों, dr बाई डी टी क्रॉस v, प्रोडक्ट का रूल क्या होता है, dr बाई डी टी क्रॉस v प्लस r क्रॉस dv बाई डी टी बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। dr बाई डी टी क्या है, ये तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्रॉस वेलोसिटी तो जीरो आ जाएगा बच्चों। तो कितना बचा, r क्रॉस m dv बाई डी टी, r क्रॉस m dv बाई डी टी, r क्रॉस m dv बाई डी टी। अब मुझे पता है m dv बाई डी टी f बराबर m dv बाई डी टी होता है, लेकिन किस फ्रेम में होता है, इन इनर्शियल फ्रेम। इन इनर्शियल फ्रेम, भाई सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है। लोग कहते हैं सर नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी तो वैलिड है, स्यूडो फोर्स लेकर के। ओ भाई ये गलती मत कर देना यार। मैं किसी का वीडियो देख रहा था तो उसमें यही बोला गया था कि फोर्स डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ रेफरेंस फ्रेम। ना भैया ये गलती मत करना, फोर्स जो है ना वो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता,
और स्यूडो फोर्स इज नॉट अ फोर्स। सबसे पहले अपने दिमाग में ये रखना, मैं कई बार ये बात बोल चुका हूं, उस वीडियो के बाद तो मुझे ये बात बार बार बतानी पड़ती है। चाय पी रहा हूं यार। हाँ भाई, तो इनर्शियल फ्रेम में ये होता है। तो R क्रॉस F, अगर इसको F बराबर ma को F से रिप्लेस कर रहे हैं तो केवल यही कह सकते हैं ना भाई, इन इनर्शियल फ्रेम, इन इनर्शियल फ्रेम। और dl बाई dt, ये R क्रॉस F हमें पता है किसके बराबर है, टॉर्क के बराबर। तो टॉर्क बराबर dl बाई dt is a equation in inertial frame which is valid in inertial frame। लेकिन ध्यान ये रखना भैया कि जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिया है, टॉर्क भी उसी के अबाउट होना चाहिए, से पॉइंट O। देख लीजिए, तो फाइनली हमें क्या इक्वेशन याद रखनी है बच्चों, केशव सिंघानिया ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए, मैं चलिए बताते हैं, केशव सिंघानिया पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा डाउट है और मैं इसको डिस्कस भी करना चाहता हूं। ये कह रहे हैं 100 से ऊपर नंबर अगर एडवांस में लाने हैं तो मुझे क्या ओलंपियाड की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अभी थोड़े दिनों में मेरा एक वीडियो आएगा। मैंने नंदी करके एक बच्चे को पढ़ाया है, ठीक है, नंदी उसका सरनेम है, मैं नंदी बुलाता था तो मुझे पूरा नाम उसका याद रहता नहीं है, साग्निक नंदी याद आ गया बाई चांस, तो याद रहता नहीं। साग्निक नंदी ने ओलंपियाड की तैयारी तो छोड़ो, तो मेरे टेस्ट में, मेरी जो टेस्ट परफॉर्मेंस थी, उसकी क्लास टेस्ट लेता था मैं, उसमें वो नीचे से टॉप 5 में कई बार आया है, कई बार, ठीक है, कई बार। लेकिन जो मैं कहता था वो सुनता गया, सुनता गया, सुनता गया, सुनता गया, थ्योरी पढ़ना, रिवाइज करना, थ्योरी पढ़ना, रिवाइज करना, थ्योरी पढ़ना, रिवाइज करना, थ्योरी पढ़ना, टीचर बन के थ्योरी को पढ़ाना, सारी बातें वो उसने की। पता है उसके मार्क्स कितने आए फिजिक्स में? रैंक आई है जेई में 39, जेई में रैंक कितनी आई उसकी? 39। और फिजिक्स में कितने मार्क्स हैं उसके? गेस, एनी गेस? 120 में से? वाह, डीएस यार तुम कैसे जानते हो? सही है भाई, 111 नंबर आए बच्चे के फिजिक्स में, और इसने ओलंपियाड की तैयारी दूर दूर तक नहीं की थी। एग्जाम दिया होगा, एग्जाम देने का मतलब तैयारी करना नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो मन से तसल्ली से पढ़िए। 111 आउट ऑफ 120। चलिए इसका एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं, टॉर्क इक्वल टू डीएल बाई dt का एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के लिए सीधा एक क्वेश्चन है जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ध्यान से सुनना। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था ये, अभी थोड़ी देर पहले, आज इसी से शुरुआत की है। एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंका गया है थीटा एंगल पर, t बराबर 0 पर, इसका मास है m, ओरिजिन से फेंका गया है, फाइंड l एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। याद आया? अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि नहीं पूछा था? चलिए ठीक है, बताइए t टाइम बाद पार्टिकल का टॉर्क बताइए कितना होगा। मैंने कहा mg का टॉर्क। और कोई और किसी फोर्स का टॉर्क है क्या? नहीं है, ठीक है। तो mg का टॉर्क कितना हुआ? यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू और mg इंटू यू कॉस थीटा इंटू टी, ये आ गया टॉर्क। टॉर्क बराबर क्या होता है बच्चों? dl बाई dt, ये dl ये dt, इंटीग्रेट कर दीजिए। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, mg u cos थीटा
इंटू टी स्क्वायर बाई 2। चेक कर लीजिए यही आंसर है कि नहीं है, जो हमने बहुत मेहनत से आज क्लास की स्टार्टिंग में निकाला है। सभी लोग चेक कर लीजिए। बिल्कुल, मेरे को ब्लाइंडली फॉलो केवल नहीं, अपने किसी भी गुरु को एक बार डिसाइड कर लो, एक बार डिसाइड कर लो कि इन गुरु को फॉलो करना है, उसके बाद ब्लाइंडली फॉलो करो। सबसे कह रहा हूं, सिर्फ मेरे को नहीं, किसी भी गुरु को डिसाइड करो कि यार ये हमारे गुरु हैं, अब हमें इन्हें फॉलो करना है। और जब फॉलो करना है ना तो ब्लाइंडली फॉलो करना है, ये जान लीजिए। देखते हैं कैसे रिजल्ट नहीं आता है। चलिए बच्चों, अगली चीज पढ़ने जा रहे हैं जो जनरली हमसे पूछी जाती है, और वो क्या है वो जरा ध्यान से सुनिएगा। वो है एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। यहीं पढ़ा देता हूं, ज्यादा ठीक रहेगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट। एंगुलर, बहुत सिंपल सी चीज है इसलिए इसी पेज पे पढ़ा रहा हूं। मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या है भाई? मोर देन वन पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अबाउट अ पॉइंट, ऑब्वियसली मैं लिखूंगा नहीं बार बार अबाउट अ पॉइंट, क्योंकि वो अबाउट अ पॉइंट ही होता है। पॉइंट नहीं होगा तो जो लिखना होगा वो लिखूंगा। फिलहाल अभी तो ये देखते हैं, ये बड़ा सिंपल है, ये पहले ही बता चुका हूं तुमको कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आपको निकालनी है तो उसमें हर पार्टिकल, अगर वो पार्टिकल की फिजिकल क्वांटिटी है तो सारे पार्टिकल का समीशन होगा। सिंपल सी बात ये है। तो सारे पार्टिकल का वेक्टर समीशन, सारे पार्टिकल का अलग अलग एंगुलर मोमेंटम निकालिए अबाउट द गिवन पॉइंट, सेम पॉइंट के अबाउट। ऐसा नहीं है कि एक का एंगुलर मोमेंटम किसी और के अबाउट, दूसरे का एंगुलर मोमेंटम किसी और के अबाउट, ऐसा नहीं करना है। सबका एंगुलर मोमेंटम सेम पॉइंट के अबाउट निकालिए, ऐड कर दीजिए, सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेता हूं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन है ये बच्चों कि एक पार्टिकल इधर जा रहा है v नॉट वेलोसिटी से, मास m है, ये लेंथ है r, और दूसरा पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में, किसी इंस्टेंट पर, जिस इंस्टेंट पर मैंने फोटो खींची है ऐसे v नॉट से, और ये भी डिस्टेंस है r। ठीक, ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है। किसी ने कहा सिस्टम हमारा 1+2 है, सिस्टम हमारा 1+2 है, तो बताइए इसका एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होगा? फटाफट बताइए बच्चों जरा। हाँ बेटा, 12th क्लास शुरू करेंगे, रोटेशन के बाद 12th शुरू करेंगे। आंसर आया इसका कि नहीं आया? देखो भाई, ये आर, लेकिन आर क्रॉस वी अंदर की ओर, आर आर इधर है, ये आर है, और ये वी है, आर क्रॉस वी अंदर की ओर। तो पहली बात तो दोनों के एंगुलर मोमेंटम ऐड होंगे। सबसे ज्यादा गलती लोग इसी बात पे कर देते हैं कि सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कि लिनियर मोमेंटम अपोजिट है। भाई इधर लिनियर मोमेंटम इधर, लेकिन आर कहाँ सेम है भाई, तो डायरेक्ट कैसे कह पाएंगे? ठीक है ना? हाँ
ठीक भाई, तो कितना होगा, ये होगा एम आर इंटू वी नॉट प्लस एम आर इंटू वी नॉट, दोनों प्लस हो जाएंगे और ये आएगा अंदर की ओर तो माइनस के कैप, आर क्रॉस वी माइनस के कैप। देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए भाई। ठीक है, आईपैड पे पढ़ाएं, अच्छा देख लेंगे बेटा, बहुत सारे बच्चों को बोर्ड पर अच्छा लगता है, इसलिए मैं आईपैड पे नहीं पढ़ा रहा हूँ। मुझे को तो आईपैड पे ही अच्छा लगता है, लेकिन बच्चों को बोर्ड पे अच्छा लगता है। ठीक, अब हम अगली चीज देखने जा रहे हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही आगे चल करके फ्यूचर में यूज होने वाली है, और वो है, हालांकि आपके लिए ऐसा लगेगा आपको कि अरे ये तो हमें पता है, रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एल फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। यहां पर एनसीईआरटी ने एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है बच्चों, वो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, चिंता मत करिए। तो सबसे पहले हम एल सिस्टम की बात करें, अगर अभी भी थोड़ी देर पहले पढ़ा तो सिग्मा एल आई होता है, तो अगर मैं डी एल एस बाई डी टी की बात करूं, डी एल सिस्टम बाई डी टी की, तो डी एल वन बाई डी टी प्लस डी एल टू बाई डी टी प्लस ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, ये आ गया। अब याद करें, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, केवल इनर्शियल फ्रेम की, इनर्शियल फ्रेम की, और हमेशा ध्यान रखिए डिफॉल्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेम इज इनर्शियल फ्रेम, जब तक कुछ बोला ना जाए तब तक। सर बोर्ड पे क्लास वाली फील आती है, हाँ यही 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 बात तो बहुत सारे बच्चों ने हमसे कही है भाई, इसीलिए तो हम बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। चलिए भाई, हम आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना, इनर्शियल डी, मान लीजिए ये पार्टिकल है, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3, इनको मिलाकर के एक सिस्टम है, इनको मिला करके एक सिस्टम है, और ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हैं, ये सब एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं ये इस पे लगा रहा है, 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 न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। ठीक है, जैसे तो मैं बोलूंगा भैया इस पर जो है दो फोर्सेस के टॉर्क होंगे, एक इंटरनल का और एक एक्सटर्नल का, ऑन पार्टिकल 1। इसी तरीके से ऑन पार्टिकल 2 इंटरनल का और एक्सटर्नल का। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आने वाली है बच्चों, है ना, गलती मत करना, इसको हल्के में मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई कभी भी आपके साथ भद्दा मजाक कर सकता है, ध्यान रखिएगा तो ये दो टॉर्क है, सिग्मा टॉर्क एक्सटर्नल, सारे पार्टिकल पर जो टॉर्क है सबका समेशन, प्लस सिग्मा टॉर्क इंटरनल बराबर डी एल एस बाई डी टी। डी एल एस, एल एस क्या है, सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम, ये है एल एस। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, और जो मतलब एनसीईआरटी कहता है, हाँ नेक पेन तो मेरे होता रहता है, यहां पर नेक पेन होता है, लेकिन ठीक है, बच्चों को मजा बोर्ड पे आता है यार, इसलिए मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूं। थोड़ा सा ठीक है, बट मैं मतलब नेक पेन थोड़ा सा सही कर लूंगा, मैं एक्सरसाइज आजकल कर रहा हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है, हो जाएगा। सारी क्लास नहीं लेता हूँ वैसे, मैं बोर्ड बैठ के ही लेता हूँ, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर फिलहाल बात करें बच्चों, तो टॉर्क एक्सटर्नल प्लस टॉर्क इंटरनल, यहां तक पहुंच गए। अब बहुत ध्यान से सुनना, इफ, ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी ने लिखा है, इफ एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक, acts along the same line, along the same line, then using Newton's third law, then using Newton's third law, we can say summation of torque internal is 0। चलिए, ये है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो एनसीईआरटी ने बोली है, पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी, ये पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, खतरनाक वाली। तो ध्यान से सुनना भाई,
अगर एक्शन और रिएक्शन एक ही लाइन के अलोंग है तो लाइन ऑफ एक्शन दोनों का सेम हुआ तो कोई भी पॉइंट के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों की सेम हो जाएगी और डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम हो जाएगी और डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो जब आप टॉर्क का समेशन करोगे इसका और इसका तो जीरो आएगा बच्चों की, नहीं आएगा। और अगर नहीं हुआ, मान लीजिए ये इधर है और ये वाला फोर्स इस साइड होता तो क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम आती? नहीं आती। तो तब परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम नहीं आती और तब टॉर्क इंटरनल का समेशन जीरो नहीं होता। और ऐसा न्यूक्लियर फोर्सेस के केस में बच्चों होता है, ठीक है। लेकिन फिर वही बात, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, बस जो एनसीईआरटी में लिखा है वो पता होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए पता होना चाहिए। तो टॉर्क इंटरनल जीरो, ठीक। तो इन जनरल मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स में और जो हम नॉर्मल मैक्रोस्कोपिक जो फोर्सेस देखते हैं उन सब में हम लोग ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या फाइनल इक्वेशन क्या आ गई? टॉर्क एक्सटर्नल, समेशन ऑफ टॉर्क एक्सटर्नल सिस्टम बराबर dl सिस्टम बाय dt। ये कर सकते हैं। अब देखना जरा ये कितना खतरनाक क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन से बच्चों हम लोग, पता है लोग कहते हैं कि जो वो टॉर्क होता है वो घुमाने के लिए बनाया गया है, घुमाने के लिए टॉर्क का यूज होता है। नहीं, मैं ट्रांसलेशनल मोशन में आज यूज करके दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एप्लीकेशन इस इक्वेशन का, चलिए पहले आपसे पूछूंगा क्योंकि मेरी आदत है बच्चों से करवाने की, फिर भी थोड़ा ही टाइम दूंगा, ज्यादा नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये तो फिर ज्यादा सिलेबस नहीं खींच पाएगा। एप्लीकेशन है एटवुड मशीन, एटवुड मशीन। यहां पर एक पुली है, ये एक पार्टिकल है m1 और ये पार्टिकल है m2। पुली है आइडियल, सब कुछ स्ट्रिंग और पुली आइडियल है और हमें एक्सीलरेशन निकालना है m1 और m2 का, ठीक है। ये हम पहले से ही जानते हैं, पढ़ चुके हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। क्या पढ़ चुके हैं? एक्सीलरेशन इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये एक्सीलरेशन की वैल्यू हम पढ़ चुके हैं, ठीक। चलिए अब मैं यहां पर टॉर्क इक्वल्स टू dl बाई dt यूज करके ये इक्वेशन निकालने वाला हूं बच्चों। तो इस सेंटर C के अबाउट, इसके अबाउट मैं टॉर्क एनालिसिस करूंगा, ठीक है। तो C के अबाउट मैं सिस्टम पहले तो किसको ले रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं सिस्टम ले रहा हूं बच्चों पुली, ये स्ट्रिंग 1 है, ये स्ट्रिंग 2 है, प्लस स्ट्रिंग 2 प्लस पार्टिकल्स, ये है मेरे सिस्टम्स। पुली जो है वो सर्कुलर है, पुली जो है क्या है? सर्कुलर है, ठीक है। या सर्कुलर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मासलेस है पहली बात तो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। मासलेस नहीं होती है तो दिक्कत थोड़ी बहुत हो जाती है। चलिए अब हम देखते हैं, यहां पर मान लेते हैं टॉर्क की बात करते हैं। सी के अबाउट टॉर्क, किस एक्सटर्नल फोर्स बोलिए सिस्टम के लिए क्या है? इस सिस्टम के लिए एक्सटर्नल फोर्स बताइए क्या है? चलिए बताइए। एक तो स्ट्रिंग 1 का टेंशन T1 और T1 का टॉर्क बोलिए कितना है? C से पास हो रहा है तो 0 हो गया बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे मेरा पूछा गया कि बताइए और क्या एक्सटर्नल फोर्स बचा, दूसरा कोई एक्सटर्नल फोर्स है? कि बिल्कुल है एक्सटर्नल फोर्सेस। कौन कौन से हैं? कि एक्सटर्नल फोर्सेस हैं m1g एंड m2g। चलिए इनका टॉर्क निकालते हैं। मान लेते हैं ये इधर आ रहा है m1g, ठीक है, और ये आया m2g। चलिए टॉर्क बताइए पॉइंट C के अबाउट। तो मैंने कहा रेडियस r ले लीजिए इस पुली की आप, ठीक है, ले लिया। अब ये r, तो टॉर्क बताइए कितना आया? m1g, ये r परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो r क्रॉस f बाहर की ओर और यहां पर r क्रॉस f अंदर की ओर आएगा बच्चों। r क्रॉस f अंदर की ओर, बाहर वाले को पॉजिटिव ले लेते हैं इस बार क्योंकि हमने m1g को बड़ा लिया है, ठीक है। तो हम बोलेंगे r m1g माइनस r m2g, r m1g माइनस r m2g, ठीक।
बराबर डी बाई डी टी ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मान लीजिए इस कारण से ये v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, और ये v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। आप इसको टेढ़ा करके देखिए तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप इसको यूं करके देखेंगे ना तो ये क्वेश्चन मैंने एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल में पहले ही करा दिया है। अगर बच्चों ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है और ये r है, ये वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, तो r क्रॉस v बाहर की ओर। ऐसे ये v इधर है, ये r इधर है, तो r क्रॉस v बाहर की ओर। जहां पर मैंने कहा था तुमसे कि कैंसिल नहीं होंगे, ऐड होंगे, यहां पर भी ऐड हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा बच्चों, m1 प्लस m2 इंटू r इंटू v, ये आ गया। ठीक है, अब डेरिवेटिव निकालो। r दोनों साइड से, ये चूंकि कांस्टेंट है तो r कैंसिल हो गया। m1 माइनस m2 g, m1 माइनस m2 g, यहां से क्या आएगा बोलो, m1 प्लस m2 इंटू dv बाई dt। और dv बाई dt बच्चों क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू चेक करो, क्या वही आ रही है जो हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ी थी, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। चेक कर लीजिए बच्चों जल्दी से। आ गया समझ में, ठीक है, तो फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए अगली चीज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जो हमारे सिलेबस में है एक्चुअल में। टॉर्क अबाउट अ पॉइंट जो है वो हमारे सिलेबस में मेनली नहीं है। कारण क्या है, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट तो है हमारे सिलेबस में, बट उसके एप्लीकेशन इन जनरल नहीं है। कारण क्या है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में ना बच्चों प्लेनर मोशन है, रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट फिक्स एक्सिस है, अबाउट अ पॉइंट नहीं। लट्टू वाला मोशन हमारे सिलेबस में नहीं है। आप देखेंगे सिलेबस अगर जे एडवांस का और कहीं का भी देख लें, क्योंकि अबाउट अ पॉइंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मोशन, तो वो हमारे सिलेबस में अबाउट एन एक्सिस है। तो इसलिए अगला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टॉर्क अबाउट एक्सिस। टॉर्क अबाउट एक्सिस। अब टॉर्क अबाउट एक्सिस क्या होती है बच्चों, टॉर्क अबाउट एक्सिस क्या होती है, कोई बताएगा, कोई बताना चाहेगा, कोई बताना चाहेगा टॉर्क अबाउट एक्सिस? टॉर्क अबाउट एक्सिस क्या चीज है? देखो क्या डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है इट इज द टॉर्क, इट इज द component of torque taken, ब्रैकेट में लिखो, taken about any point on the axis, bracket close, parallel to the axis। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन नहीं है। फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, एक्सिस इज ए लॉन्ग टॉर्क, नॉन इनर्शियल फ्रेम में स्यूडो फोर्स ले लेंगे बच्चा। सर इज देयर एसआरजी फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट ऑल्सो एज आई कांट मूव टू कोटा? यस, एसआरजी ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए भी है, आप फॉर्म फिलअप कर दें, आपको ऑनलाइन में भी मदद मिल जाएगी, लेकिन क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा, ऐसे ही एसआरजी में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं, जरा यहां पर आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये कोई रिजिड बॉडी है, ये कोई रिजिड बॉडी है और ये इस एक्सेस के अबाउट फिक्स है, मतलब इस एक्सेस के अबाउट ये फ्रीली घूम सकती है, इस एक्सेस के
ये इसकी एक्सेस फिक्स है बेसिकली, ठीक है। जब हमने काइनेमेटिक्स पढ़ी थी, पहला टॉपिक पढ़ा था, पहला या दूसरे लेक्चर पे जब हम थे, तो हमने इसके अबाउट मोशन की बात भी की थी आपसे। अब मान लीजिए बच्चों इस पर कोई फोर्स लग रहा है, वो फोर्स जो है इन जनरल मान लीजिए वो है, ये एक्सेस मान लीजिए y है, ये बच्चों x है, और इसी तरीके से कोई z एक्सेस है, ठीक है। F बराबर है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ठीक बच्चा। अच्छा, और ये ओरिजिन मान लेते हैं अपन O, तो ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर भाई, कोई भी ओरिजिन ले लीजिए, ठीक है, एक्सेस पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसी के अबाउट तो टॉर्क निकालना है बच्चों, तो ये पॉइंट ले लिया, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। चलिए अब एक काम करिए, मुझे ना क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के बताइए टॉर्क की वैल्यू क्या आ रही है, आर क्रॉस एफ की निकालिए फटाफट। मैं ये बता दूं, चलिए सबसे पहले इनका इसका इन दोनों के साथ आई क्रॉस जे के आ जाएगा, आई क्रॉस के ये आ जाएगा जे, तो यहां लिखते हैं माई आर एक्स इंटू एफ वाई के कैप, ठीक। आर एक्स प्लस एफ जेड ये माइनस आएगा क्योंकि आई कैप क्रॉस के कैप ये जे कैप होता है, माइनस जे कैप होता है, तो माइनस आर एक्स इंटू एफ जेड, आर एक्स इंटू एफ जेड के जे कैप। इसी तरीके से आप लिखते चले जाइए, या तो डिटर्मिनेंट से कर लीजिए, जैसा आपका मन करे वैसे कर लीजिए। मैं रिजल्ट लिखने जा रहा हूं, रिजल्ट आएगा टॉर्क इक्वल्स टू वाई एफ जेड, वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई आई कैप, वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, इसके बाद आई कैप प्लस फिर आएगा जेड एफ एक्स माइनस जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड जे कैप, ठीक है। एक मिनट बच्चों, हाँ, और उसके बाद क्या आ रहा है जल्दी बताओ फटाफट, आपने कैलकुलेट किया होगा फटाफट। एक्स मैं बता देता हूं, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स के कैप, चेक करिए यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, अब सुनना, अब बड़ी मजेदार बात बताने जा रहा हूं आपको कि टॉर्क अबाउट एक्सेस में बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लोग कहते हैं ये है फलाना है ठिकाना। डेफिनेशन वाइज, डेफिनेशन वाइज पहले मैं इसको कॉपी करना चाहता हूं यार, कर पाऊंगा क्या, मैं कोशिश करता हूं, इसको शायद मैं कर पाऊंगा, मैं कोशिश करता हूं। ये किया मैंने, फिर क्या होगा ऐसे, ओ भाई मेरे को कॉपी करना है यार, यहाँ पर पे करता हूँ, हाँ ये है ना, कॉपी क्लोन, क्लोन, शायद क्लोन से काम बन गया होगा। ओहो क्लोन से तो ये हो जाएगा यार, अंडू करता है, फिर अंडू करता है, हाँ क्या करूं, मैं इसे कॉपी करना चाह रहा था यार, शिफ्ट टाइमिंग रूलर अंडू मोड, ओ भाई ये सब तो बड़ी बड़ी चीजें आ गई, मेरे को कुछ भी नहीं आता। हाँ? एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है, चलिए। ये उठाया यहां से, ओके, और यहां पर लिखा है कुछ
इस जगह साइड में ले आता हूँ, ये इधर ले आता हूँ, ठीक है। अब इन्होंने कुछ लिखा है, अरे भाई ये क्या हो गया, क्लोन नहीं है, अरे यार भाई मेरे से ना हो पाएगा यार, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना, किसी ने पूछा है टॉर्क, टॉर्क अबाउट वाई एक्सिस। आपने तो कॉपी में लिख लिया कि नहीं लिख लिया, ठीक है, मैं तो फटाक से बता दूंगा आपको। वाई एक्सिस इसका मतलब पता है क्या है, वो जो टॉर्क आया है ना, वो जो टॉर्क आया है उसमें से जो वाई कंपोनेंट है सीधा वो उठा लो, काम बन गया। तो देखो वो टॉर्क वाई कंपोनेंट जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड, जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड, जेड एफ एक्स माइनस माइनस एक्स एफ जेड, ये कहलाता है टॉर्क अबाउट वाई एक्सिस। ठीक, और ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इतनी मजेदार चीज है कि आखिरकार जरा ध्यान से सुनना, क्या ये वाई कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है? इट डज नॉट डिपेंड ऑन वाई कोऑर्डिनेट एंड एफ वाई। चेक कर लीजिए, नहीं कर रहा है ना भाई, इसका मतलब इसके दो इंटरप्रिटेशन है, दोनों बताता हूं। पहला इंटरप्रिटेशन, ध्यान से सुनना सब लोग, पहला इंटरप्रिटेशन, अगर y कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं कर रहा, दैट मींस अगर ये x, ये y, ये ओरिजिन है और यहां पर r था, ध्यान से सुनना मेरी बात को बे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये fx ले लो, ये fy ले लो और इधर कहीं fz ले लो, ये fz ले लो, ठीक है, ये fz ले लो, ये तीन कंपोनेंट ले लो। अब इधर ध्यान से सुनना, मैं ओरिजिन O लू, या मैं ओरिजिन O1 लू, या मैं ओरिजिन O2 लू, या मैं ओरिजिन O3 लू, या मैं ओरिजिन O4 लू, अगर मैंने ये ओरिजिन चेंज किए बच्चों, तो बताइए इस पॉइंट P का कौन सा पोजीशन चेंज होगा? अगर मैं ओरिजिन चेंज करूं तो इस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है ना, उसमें आई कैप वाला या जे कैप वाला या के कैप वाला, कौन वाला पोजीशन चेंज होगा? तो मेरे हिसाब से अगर आप वाई एक्सिस की पोजीशन चेंज करोगे तो केवल और केवल वाई वाला कोऑर्डिनेट चेंज होगा। क्या उससे इस टॉर्क पर कोई फर्क पड़ेगा? You can choose any origin, that means you can choose any origin that way। तो पहला important point, you can choose any point on y axis as origin। ठीक, तो बताइए फिर सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा होगा? सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा होगा बताइए भाई। अगर ऐसी बात है कि हम कुछ भी चूज कर सकते हैं तो सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा होगा? अरे यार परपेंडिकुलर वाला होगा ना, इस पॉइंट पे से यहां परपेंडिकुलर डाल दो, सबसे अच्छा पॉइंट तो वही हो जाएगा। खैर उस पर हम बात बाद में करेंगे कि मुझे यहां पर दूसरी बात करनी है। दूसरी चीज, फोर्स पैरेलल टू एक्सिस does not या do not participate, forces parallel to axis do not participate in torque about that axis, torque about that axis। देखो चेक करो क्या दोनों कंक्लूजन सही है? ठीक है, तो फिर आज के बाद क्या करना है बताइए? आज के बाद क्या करना है? आज के बाद क्या करना है? आज के बाद करना क्या है, ध्यान से सुनना। आज के बाद ये करना है टू कैलकुलेट टॉर्क अबाउट
एक्सिस। नंबर 1 पॉइंट, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन of force from axis से R, मान लेते हैं उसको हमने क्या बोला, R। ठीक है, सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल लीजिए और उसका नाम हमने रख दिया बच्चों R। ठीक, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। फिर बताइए, अगर मैं उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे पहुंच जाऊं और वहां से फोर्स का टॉर्क निकालूं, तो जैसे मान लीजिए ये है बॉडी, ठीक, ये है पॉइंट P, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली। अब बताइए फोर्स का कौन सा कंपोनेंट टॉर्क प्रोड्यूस करता है, बताइए कौन सा, रेडियल वाला, वाई वाला तो छोड़ ही दिया है क्योंकि ये एक्सिस के पैरेलल वाले को पैरेलल लिखते हैं तो गया। रेडियल वाला पॉइंट ओके अबाउट तो हम पढ़ ही चुके हैं, जीरो होगा क्योंकि फोर्स का वो कंपोनेंट जो रेडियस के अलोंग है, पोजीशन वेक्टर के अलोंग है, उसका टॉर्क तो जीरो होना ही होना है। केवल किसका होगा, परपेंडिकुलर वाले का। तो परपेंडिकुलर वाले का बच्चों नाम हमने रख दिया टेंजेंशियल कंपोनेंट। क्या नाम रख दिया, टेंजेंशियल कंपोनेंट। ठीक, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फ्रॉम नहीं है बच्चों, ये फोर्स है, फोर्स फ्रॉम एक्सिस। सेकेंड, डिवाइड फाइंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन से ft, then torque about axis, torque about axis will be given by R into ft। ये आपको पढ़ाया गया होगा, बट दिस इज नॉट डेफिनेशन, ये डेफिनेशन नहीं है, ये आ जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कैसे आया, ये डेफिनेशन से कैसे जुड़ा हुआ है, क्या ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं? नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा और फोकस करेंगे टॉर्क अबाउट एक्सिस और एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस पर भी, उसमें भी यही किया जाता है। तो आज इतना ही रखते हैं और आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, मैंने सर से बोल दिया है।